नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर भोजपुर से, जहां बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दुकानदार को गोली मारी है। दुकानदार के भाई को जख्मी कर दिया गया। वहीं लोगों ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया है। बदमाशों के पास से हथियार और गोली बरामद की गई। जख्मी दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोजपुर के बड़हरा की यह घटना, जहां पर दुकानदार के भाई को जख्मी किया गया, दुकानदार को गोली मारी गई है और फिलहाल जख्मी हालत में दुकानदार इस वक्त इलाजरत। काहेला काची के विवाद रहे कुछ ना हम तो दुकान में अपन काम करते रहे इला तो कोई काची जगह बहुत होता है कोला तो हम सामान से दिया होते कल मरला तो बात मिला था को गोली फायर कइला सन अब होता ना मरला तो मरला तो सब गिर गई नहीं। मारने वाला अपराधी 3 की संख्या में था। अच्छा, कौन मोटरसाइकिल? अब मोटरसाइकिल हम नहीं देख पाए। अपाची पहले से कोई विवाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विवाद नहीं। कैसे घटना जी, घटना कैसे हो गई? घटना अपना किराना दुकान चला रहे थे और अपराधी गया। खबर नालंदा से, जहां दीपनगर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने शराब का पता नहीं बताने पर एक महिला को हथियार से मारकर उसका हाथ तोड़ दिया और गाली गलौज की गई। इस घटना के बाद गांव के लोग काफी आक्रोशित हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही दीपनगर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जख्मी महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराती नजर आई है। कौन मारा है? अबकारी वाला हमको कहा कि चलो बतावेला, तो हम किसका घर जाके बतावेला, तो वह पकड़ के हमको मारे लगा तो हमको बेटा बोले लगा, तो फिर उसी को पकड़ के क्या चीज के लिए बता देते? दारू, तो हम दारू किसका ही बता देंगे। यही हुआ कि हम लोग घर में खाना खा रहे थे, उसी दौरान कुछ उत्पाद थाना वाला आया। और बाद कुछ मिला उला नहीं, दारू उरू हम बेचते हैं उचते नहीं, हम दूध का बिजनेस करते हैं। और उसी बात पत्नी में मारपीट करना लगा उत्पाद थाना वाला। उसके बाद मेरे मम्मी के कुंदा से मार के हाथ तोड़ दिया। वहीं झारखंड के गोड्डा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके करीबियों पर आयकर विभाग की दबिश लगातार आज भी जारी है। प्रदीप यादव के ठिकानों पर 24 घंटे से छापेमारी जो है वो चलती हुई। कल सुबह 6 बजे से छापेमारी की शुरुआत हुई थी। रात 10 बजे तक ये छापेमारी चलती नजर आई। उसके बाद आज एक बार फिर से सुबह 6 बजे से आयकर विभाग की टीम जांच में जुट चुकी है। आईटी की टीम विधायक प्रदीप यादव और उनके करीबी श्याम सुंदर यादव के ठिकानों पर दबिश दे रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सामने, और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। झारखंड के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम पिछले 24 घंटे से छापेमारी कर रही है। अगर हम गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में करीबन 7 से 8 जगहों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी करती हुई नजर आई, जहां कल सुबह से ही छापेमारी शुरू हुई थी और आज सुबह हो गया, लेकिन छापेमारी अब तक खत्म नहीं हुई है। इस वक्त हम श्याम सुंदर यादव जी के होटल पर हैं, जो पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव के करीबी बताए जाते हैं, और इस होटल पर अब भी जो छापेमारी है वो चल रही है। ईडी के सूत्रों की माने तो कल देर रात, यानी कि कल करीबन 10 बजे रात्रि तक यहाँ छापेमारी हुई है। इसके साथ साथ पोड़ैयाहाट से विधायक जो प्रदीप यादव है, उनके घर पर भी देर रात 10 बजे तक छापेमारी हुई। और उसके बाद आज सुबह की बात करें तो आज सुबह 6 बजे से ही जो इनकम टैक्स की टीम है वो यहाँ एक बार फिर से पहुंच गई है। उससे पहले बाहर जो है सुरक्षा कर्मी को तैनात कर दिया गया है कि जिस तरीके से कल पूरे दिन किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक उसी तरीके से आज भी कोई भी शख्स इसके अंदर, होटल के अंदर नहीं जाएगा। हम आपको बता दें कि पोड़ैयाहाट से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव, उनके सहयोगी यानी उनके करीबी हम कहें श्याम सुंदर यादव, और उनके साथ साथ उनके जो निजी सहायक थे देवेंद्र पंडित, इन तीनों ठिकाने पर, इनके अलग अलग ठिकाने पर जो इनकम टैक्स की टीम थी वो छापेमारी कर रही थी। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो छापेमारी थी वो कल ही खत्म हो गई थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों की छापेमारी कल देर रात तक चली, जिस दरमियान की देखा गया कि स्थानीय विधायक के जो समर्थक थे उन्होंने वो हंगामा भी उनके आवास पर किया। लेकिन उसके इतर अगर हम बात करें आज सुबह से, तो आज सुबह 6 बजे से ही एक बार फिर से छापेमारी शुरू कर दी गई है और यहाँ जो सुरक्षा बल की तैनाती है वो कर दी गई है। हम आपको बता
दें कि जिस एमपीएस टावर में ये छापेमारी चल रही है वहां होटल स्काई ब्लू चलता है, उसके साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य शाखा चलता है और इस मुख्य शाखा में कल पूरे दिन किसी को भी जाने की अनुमति नहीं मिली थी और कयास लगाया जा रहा है कि आज भी अगर पूरे दिन तक इस तरीके की कार्रवाई चलती है तो ऊपर जो बैंक चलता है वहां भी लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब कहना स्पष्ट होगा कि लोगों की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि कल जब किसी को जाने नहीं दिया गया, आज नहीं जाने दिया जाएगा, कल फिर इतवार हो जाएगा और फिर सोमवार से ही इस बैंक का जो काम है वो चल पाएगा। गौरव झा, न्यूज़ 18। खबर बेगूसराय से, जहां शराब पीकर हंगामा कर रहे कथित सेना के जवान को जीआरपी ने हिरासत में लिया और उसे मेडिकल चेकअप करवाया गया, जहां पर जवान में अल्कोहल की पुष्टि हुई है। जवान की पहचान अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले चलन बगजे के रूप में की गई। बताया जाता है कि फिलहाल वो दिल्ली में नागा रेजिमेंट में पोस्टेड है। हालांकि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि सचमुच वो सेना का जवान है या नहीं है। सेना का जवान गुवाहाटी से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। मैं सो रहा था, मेरे को चढ़ा सो के पुलिस वाले ने जगाया, आओ इधर बाहर आया, यहाँ पहुंच गया। देखिए, अल्कोहल दारू पिए थे क्या? दारू इतना था मेरे पास, इतना सा। कहाँ पिए थे? ट्रेन में। ट्रेन में कहाँ पे? कहाँ पी रहे? ट्रेन में। ट्रेन में किस जगह? ट्रेन को कोई जगह? बाथरूम में। बाथरूम? बाथरूम में? हाँ जी। अच्छा, डर नहीं लगा क्या? नहीं, इतना सा पीने में कैसे आ जाए। अच्छा, मैं पुलिस वाले ने बुलाया, मैं सो रहा था, दो भी पी के। कहाँ जॉब करते, कहाँ नौकरी करते हो? और मैं? हाँ, दिल्ली में। क्या चीज में हो? नागा रेजिमेंट में हूँ। नागा रेजिमेंट? नागा रेजिमेंट में हो ना। शेखपुरा के बरबीघा में पुलिस ने शराब के नशे में एक शराबी को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने उसकी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने की कोशिश की तो उसने बवाल कर दिया। पुलिस काफी मशक्कत करती रही, लेकिन शराबी अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। औरंगाबाद के फेसर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब धनबाद डेहरी इंटरसिटी एक्सप्रेस की बॉगी की छत पर एक युवक चढ़ गया और हाई वोल्टेज विद्युत प्रभावित ओवरहेड वायर को छूने का प्रयास करने लगता है। स्टेशन पर खड़े लोगों ने उस युवक को ऐसा करते देखा और यात्रियों में से ही कुछ युवक बॉगी की छत पर चढ़े और उसे ऐसा करने से रोकने लगे। बात तार को छूने का यह शख्स इस बीच भी प्रयास करता रहा। स्टेशन मास्टर ने ओवरहेड वायर की बिजली कटवाई और तब जाकर युवकों ने इस सनकी युवक पर काबू पाया और उसे नीचे उतारा गया। हालांकि उस युवक ने ऐसा क्यों किया, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है और ना ही युवक की अभी तक पहचान ही हो पाई है। खबर समस्तीपुर से, जहां भगवानपुर बिहार रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन रैक पॉइंट पर रंगदारी को लेकर मारपीट और जमकर हंगामा किया गया है। बदमाशों ने रैक पॉइंट पर चल रहे काम के दौरान रंगदारी ये मांगने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान मौजूद लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी जाती है। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और इसी दौरान दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ है। ग्रामीणों ने कई बदमाशों को इस दौरान पकड़ा और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने इन बदमाशों को अपने कब्जे में लिया, थाने लेकर पहुंची है। बदमाशों से बाइक की बरामदगी की गई है, जिस बाइक का इस्तेमाल करते हुए ये यहां पर पहुंचे थे। महाराष्ट्र के बालेगांव में तड़के सुबह लगी भीषण आग। बालेगांव दयानी रोड पर कई कारखानों में इस दौरान आग लगी और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मालेगांव दयानी रोड में देखिए कैसे ये भीषण आग लगी है। कारखानों में ये आग जो है तेजी से फैलती चली गई और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त मालेगांव में सुबह सुबह आग लगी की घटना से इलाके में दहशत मच गई, क्योंकि जिस इलाके में आग लगी है कारखाने बताए जा रहे हैं इस इलाके में और इन्हीं कारखानों में एक एक करके ये आग फैलती चली गई। आग के गोले में तब्दील ये पूरा का पूरा इलाका देखिए कैसे। महाराष्ट्र के बालेगांव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पहले सुबह लोगों
को इस अगलगी की घटना ने परेशान कर दिया। मालेगांव दयाने रोड में ये आग लगी है, जिसमें कई कारखाने जो है उसकी चपेट में आए हैं। हालांकि लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कितना का नुकसान हुआ है, कितने की क्षति हुई है, इसका आकलन लगाया जाना अभी बाकी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को दिल्ली में लालू प्रसाद से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी मौजूद थी। इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव बीमार लालू प्रसाद से उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक इससे पहले जब मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती थे, तब अखिलेश की लालू और उनके बेटे छोटे बेटे तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी और नेताजी के निधन के बाद भी तेजस्वी यादव उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। और इसी दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने, उसमें अन्य दलों को शामिल करने पर चर्चा की गई। आपको बताते चलें कि सीएम नीतीश कुमार इस मुहिम को व्यापक स्तर पर ले जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 554वें प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर पहुंचेंगे, जहां पर विपुलागिरी पर्वत के तलहट्टी में करोड़ों रुपए की लागत से बनी नवनिर्मित गुरुद्वारा और अतिथिशाला का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाना है। इस उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बताते चले कि 554वां प्रकाश पर्व में आज तीसरा और अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाग लेने वाले हैं। वायु प्रदूषण को लेकर जहां दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, 5वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं, पटना में भी वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर नजर आ रही है। पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। सुबह सुबह नगर निगम गाड़ियों से शहर भर में पानी की फुहार कर रही है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या जो है वो बनती जा रही है। दिल्ली में जहां हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है, वहां पे 5वीं तक के सारे स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। आधा जो कर्मचारी हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई है। वहीं पटना की अगर बात करें तो पटना में भी जो एयर पोल्यूशन है वो काफी बढ़ गया है। आपको बता दें कि पटना जैसे शहर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार कल जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। अगर सुबह की बात करें तो आज सुबह में यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, ये जरा तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पे 276 जो है वो सुबह सुबह है। अब जरा सोचिए कि दोपहर और शाम तक जो है ये 300 का आंकड़ा पार कर रहा है और ये बेहद खतरनाक हुआ है। पटना जैसे शहर में भी जो है लगातार वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं उनसे बात करते हैं। प्रदूषण पटना में भी काफी बढ़ा है, ये फील होता है? हाँ सर, वो देखिए हम लोग को फील हो रहा है। जैसे कि हम लोग पहले दौड़ते तो हम लोग का कैपेसिटी भी ज्यादा होता था। जैसे कि अभी हम लोग को अगर हम लोग बेसिकली डेली दौड़ रहे हैं, हम लोग को फील होता है कि हाँ कुछ हम लोग का कैपेसिटी कम होते जा रहा है। कुछ इससे भी इफेक्ट पड़ता है कि हाँ सांस लेने में पता चल रहा है कि हाँ लंग्स पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। हल्का सा हम लोग को प्रेशर ज्यादा लगता है, वो हर कुछ हम लोग को पता चल रहा है अभी। ये फील होता है। कितनी मुश्किल आती है? मुश्किल तो फिलहाल उतना नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है इसके साथ। तो अभी तो वायु प्रदूषण लगता है कि एयर पोल्यूशन हाँ है, वो सफोकेशन वगैरह होते रहता है दौड़ने में भी। तो देखिए जो आम लोग हैं वो भी फील कर रहे हैं कि यहाँ जो वायु प्रदूषण है वो जो है उसके कारण परेशानियां जो हैं वो बढ़ी है। पटना में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है पटना सिटी में कल रिकॉर्ड किया गया 304 और अभी हम सचिवालय के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ पे 276 सुबह सुबह यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जरूरत इस बात की है कि वायु प्रदूषण को लेकर के लगातार जो है सतर्कता बरतें और खुद भी सावधान रहें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
और बड़ी खबर इस वक्त बोकारो से आ रही है, जहां बिरमो विधायक के आवास पर रेड इस वक्त जारी है। दूसरे दिन भी आयकर की टीम छापेमारी में लगी हुई है। बिरमो विधायक के आवास पर आज दूसरे दिन भी ये कार्रवाई छापेमारी की आईटी की टीम की तरफ से होती हुई कागजातों की जांच की जा रही है। अधिकारी इस काम में जुटे हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जब जांच की ये प्रक्रिया अब भी चल रही है। सीआरपीएफ जवानों की घेराबंदी में इस वक्त आवास पर यह जांच होती हुई। वहीं भागलपुर में गृह रक्षा वाहिनी के कई अभ्यर्थी नवगछिया से जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचे, लेकिन जनता दरबार में इन लोगों की मुलाकात जिलाधिकारी से नहीं हो पाई। अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर बहाली की मांग की है। जिलाधिकारी से भेंट नहीं होने को लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि फर्जीवाड़ा करने वालों को डीएम से मिलने दिया गया, जबकि असली अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी से मिलने नहीं दिया गया। आपको बता दें कि गृह रक्षा वाहिनी की 2011 की परीक्षा 2022 में होगी, जिसमें फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। बहाली हुआ सर, उसमें बहुत विद्यार्थी फोर्जरी था। उसका नाम जब कटा तो हम लोग जब फाइनल लिस्ट नहीं आया हम लोग का, हम लोग का 2 लिस्ट आ गया है। उसमें सर जो खाली हुआ हम लोग का कागज जांच कीजिए सर, अगर गलत होंगे हम लोग को नहीं दीजिए, अगर सही है तो वीडियो वायरल हुआ है हम लोग का, देख सकते हैं आप। इतना मेहनत करने के बाद आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं, काहे सर? हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे? कुछ लाज शर्म त्याग के फील्ड में आए दौड़ने के लिए, नहिरा ससुराल छोड़ के, तो कहाँ हैं आप सर? हम लोग का मतलब दौड़ भी निकाल लिए, सारा वीडियो भी वायरल हो गया, सब कुछ हो गया। पहला लिस्ट निकला औबंदी जो मेधा सूची होता, मेधा सूची भी निकला, लेकिन फाइनल में जो हमारे से नीचे हम लोग के नंबर के बराबर उन लोगों का चयन हो गया और मेरा चयन नहीं हुआ। उसमें हम 3 कैंडिडेट थे जो खरीक ब्लॉक से, जो कि छटा गए ऊपर से, और सभी जिसका कि मतलब जो पुरुष महिला के स्कूल से जिस टाइम की 8वां का क्लास नहीं चल रहा था, उस टाइम का 8वां का सर्टिफिकेट निकाल के वो लोग पास कर गया, पैसा ले लेके घूस दे के पास कर गया। बांका में चांदन नदी इलाके के लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। दरअसल नदी से बालू का जमकर खनन होने की वजह से नदी में जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जो अब मौत का कुंड बन गए हैं। और आए दिन इन बड़े बड़े गड्ढों में लोगों और पशुओं की अचानक से डूबकर मरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालात का जायजा लिया संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी ने। क्या होता है इसमें? जो ठेकेदार जो है जो मशीन से इतना गड्ढा बना दिया है, जो कि आदमी का मौत और मवेशी का मौत बहुत हो रहा है 2-3 साल से। अच्छा, एक गड्ढा को बना प्लान कर देने से सरकार को, हम लोगों को, जनता को सुविधा रहेगा। माने कैसे आदमी डूब जाता है इसमें? शुरू में क्या लगता है कि कम पानी है? हाँ, आदमी को बुझाता है कि कम पानी है, और 2 मिनट पानी गड्ढे में धस जाता है तो डूब जाता है, खत्म होता है। तो माने पूरा नदी में गड्ढा ही हो गया है? पूरे नदी में गड्ढा कर दिया है मशीन से। मेरा घर है रोड किनारे में, नदी में है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। नदी में जैसे पानी में घुसता है वैसे आदमी डूब के मर जाता है। अच्छा, माने क्या हुआ है गड्ढा में? हुआ है यही हुआ है कि हम सोचते हैं सब लोग कि ठंडा भर गड्ढा है और डूब जाते हैं, जब लात धरते हैं पाँव धरते हैं कि नदी में पूरा डूब कर हम चल जाते हैं। अभी हम बांका के सबसे बड़े नदी चांदन नदी में है और आप देख सकते हैं इस नदी का नज़ारा। ये नदी पहले बालू से लबालब भरा होता था, लेकिन पिछले कुछ साल के अंदर में बालू के बेतरतीब ढंग से उठाव और अत्यधिक उठाव के चलते अब नदी वीरान सा हो गया है और चारों बगल जंगल से पटा पड़ा है। आप देख सकते हैं कि जो थोड़ी दूर दूर पे जो आपको नदी में पानी नज़र आता है, ये एक्चुअली मौत का कुआं बन के रह गया है। न्यूज़ 18 बांका। मुजफ्फरपुर एक बुजुर्ग के जीवित रहते इस बुजुर्ग ने अपना श्राद्ध करने का काम किया। ये मामला जैसे ही सामने आया चर्चा का विषय बन गई। मामला सकरा थाना क्षेत्र के भरथीपुर पंचायत का है। हरिश्चंद्र दास से घर वालों ने मुंह फेर लिया तो उन्होंने साल भर पहले अपना श्राद्ध किया और साल भर बाद बरसी कर ली। हरिश्चंद्र दास का कहना है कि जिंदा रहते तो कोई हालचाल लेने वाला नहीं, मरने के बाद कौन श्राद्ध करेगा। हरिश्चंद्र दास की पीड़ा समाज में कमजोर होते रिश्तों की डोर को बताने के लिए काफी है। यहाँ परसा श्राद्ध किए थे 2021 में 15 नवंबर का, अभी 4 नवंबर का पड़ गया है बरखी तिथि से अनुसार से, तो अपन बरखी कर लिए, हमारा सब काम क्लियर हो गया।
क्या कारण है कि खुद से श्राद्ध कर रहे हैं? हम अपना खुद से हम बाबा जी है, हम साधु है, साधु अपने हाथ से बाजार श्राद्ध कर लिए हैं। किसी को नहीं, हम तो मठ में भी ओकरे में हम तो घूमने वाला आदमी है। नवादा के हिसुआ में देव उठनी एकादशी के मौके पर तमसा नदी के किनारे तमसा महोत्सव का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण और नदी को बचाने के लिए पिछले 9 सालों से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस अवसर पर स्थानीय कलाकार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार प्रसून और देवेंद्र विश्वकर्मा ने सैंड आर्ट के जरिए लोगों को जागरूक किया। शाम होते ही दीपों से नदी की महा आरती की गई और भव्य नजारा देखने को मिला। 2013 में इस कार्यक्रम को शुरू किए थे, जिसमें शुरू हुआ था मात्र 5 आदमी 5 दिए से शुरू किया गया था। धीरे धीरे लोगों में जन चेतना आई। उनकी सोच थी कि आज पेड़ कट रहे हैं, पौधे कट रहे हैं, नदियां मेरी दूषित हो रही है, ऐसा दिन आएगा कि एक दिन नदियां समाप्त हो जाएगी। चाहने के एक अभियान किया जाए और अभियान के तहत ही तमसा महोत्सव बनाने का निर्णय लिया गया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सहरसा के महेशी में 3 दिवसीय उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोसी से हमारा रिश्ता पुराना रहा है और जल्द ही कोसी की समस्या दूर की जाएगी। कोसी वासियों को नई सौगात मिलेगी। आगे काम होगा। अभी तो पीपा पुल का हमने ऐलान किया है। पीपा पुल जो है जल्दी इसका जो है निर्माण कर लिया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा जो है वो मिलेगी। और भी हमने सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कहा है कि कोई भी और चीज़ों की अगर आवश्यकता है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट, तो इसमें हम लोग जो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित डांस कार्यक्रम में शामिल हुई। इंटीग्रेशन डांस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में किया गया, जिसमें सिक्किम के मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती कृष्णा राय भी शामिल हुई। ये डांस सिक्किम की सांस्कृतिक विविधता, सौंदर्य और एकता को प्रदर्शित करता है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।